अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल माइदा, जुज़ नंबर 6, आयत नंबर है 49, 49। तो यहाँ से इंशाल्लाह तिलावत होगी, उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स भी आपको बताएँगे। तो और एक-एक लफ्ज़ करके मैं आपको पढ़ा भी दूँगी लास्ट में, पहले आप सुनिए प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि' अहवाअहुम واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ यहाँ तक हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। दोबारा 49 पर आइए। वअनिहकुम, अनिह हा को हा की तरह पढ़ना है, एक-एक लफ्ज़ करके पढ़ती भी जाइए मेरे साथ। अनिहकुम, छोटा-सा बीच में होना भी है। बैनहुम, बै, इसको बै नहीं, बैनहुम बिमा, माँ के ऊपर मद यहाँ पे नून के बाद ज़ा है ना, तो ये इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला अंज़लल्लाहु लाम जलाला हुआ। वला तत्तबि, तत्ता, देखिए तशदीद है ना, तत्तबि, आइन को गले में ज़रूर दिखाना है, ठीक है? तत्तबि अहवाअहुम, मद है, उसका पूरा हक अदा करना है। वह, आप देखिए, वह हा की गले से आवाज़ आनी चाहिए। वो दूसरा जो हा होता है ना, जिसमें जिसको हम दो चश्मी हा कहते हैं, जिसके अंदर दो सुराख वाला जो हा होता है, वो उसकी आवाज़ सीने की तरफ चली जाती है, ये आपके गले से निकलना चाहिए। आपने तत्तबी के बाद देखिए अहवाअहुम, दोनों वो वाली हा है ना, जो जिसकी आवाज़ सीने की तरफ जाती है, और ये वाला हा जो है वह ज़र, इसमें देखिए वह, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है? इस फ़र्क को ज़रूर रखिए ज़हन में। वहज़रहुम तमाम बारीक हुरूफ है। यहाँ पे इदगाम हो रहा है, इदगाम हो रहा है, छोटा गुन्ना भी हो रहा है। यफ्तिनूका, नू का वाव मद्दा, लेकिन काफ सिर्फ एक हरकत है। फिर देखिए बादी, ऐन नून ज़बर अन है, लेकिन नून के फौरन बाद बा है, इसलिए इक़लाब का कायदा लग गया। ऐन नून की आवाज़ मीम में बदल गई, हो गया बादी मा, उसके ऊपर मद है। अंज़लल्लाहु इलैक, यहाँ पे इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, फिर आगे लल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, उसको हैवी करना है लाम को। इलैक, इलैक, एक
ऐसे करके काफ की आवाज आनी चाहिए। उसके ऊपर हमने किया आरजी सुकून, इसलिए उसका हमने जबर को रोक दिया। यही आरजी सुकून का तरीका है। फिर देखिए नून साकिन के बाद ता है ना, इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला। इख्फा बार बार बताती हूँ, इख्फा में थोड़ी सी आवाज अंदर चली जाती है और थोड़ी नाक में रहती है, थोड़ी बाहर निकलती है। अब इसमें नून है भी सही, और देखें थोड़ा उसमें गुन्ना भी है। कौन सा? सेकंड लेवल का गुन्ना कामिला। तवल्लौ, लौ वावेलीन है, ठीक है। और वल सख्ती से जुड़ेगा, तशदीद है, तवल्लौ। फअलम अन्नमा, नून पे तशदीद है, ये गुन्ना होगा बड़ा, डबल नून है, तशदीद है, पूरा गुन्ने का हक अदा करना है। फिर मीम अलिफ ज़बर मा, उसके साथ मद है, पूरा हक अदा करना है, 2 हरकत खींचना है। फिर देखना है युरीदुल्लाहु, युरी सब कुछ बारीक है, लेकिन युरी री को 2 हरकत या मद्दा, दुल्लाहु अल्लाह की नाम से पहले जबर है, यहाँ लाम जलाला होगा। आई नून साकिन के बाद या है ना, इदगाम हो रहा है, इदगाम नाकिस। युसीबहुम बिबादी जुनूबिहिम, बिबादी द्वाद मोटा, जुनूबिहिम व इन्ना। अब देखिए नून के ऊपर तशदीद है, गुन्ना तो होगा, लेकिन नून के को ज्यादा खींचना नहीं, ऊपर नहीं लेके जाना। इन्ना के अंदर हमने गुन्ना तो करना है, लेकिन इन्ना ऐसे नहीं कर, मुंह नहीं खोलना, बड़ा सा ऊपर नहीं लेके जाना, आवाज के अंदर आ की आवाज पैदा नहीं करनी, सिर्फ इन्ना, ठीक है। फिर देखिए कसीरम, इसमें मीम पे तशदीद है, जैसे पीछे नून पे तशदीद थी तो बड़ा गुन्ना हुआ, देर तक आवाज नाक में छुपी। इसी तरह जब मीम पे तशदीद है, आवाज देर तक नाक में छुपी, इसको गुन्ना कहते हैं ना। और गुन्ना होता है बड़ा वाला, ये नून और मीम जब मुशद्दद होते हैं बड़ा गुन्ना होता है, अकमल मिनन्नासी, इसमें भी देखिए नून पे तशदीद है। फिर देखिए ल, इसको ला फासिकून नहीं पढ़ना। देखिए जब सुनाने आते हैं ना लोग, तो फिर ये वाली गलती करते हैं। अभी मैं आपको पहले से बता रही हूँ, इधर आप पेंसिल लेके बैठा करें, निशान लगाया करें, आपने इसको ला नहीं पढ़ना। देखें लाम अलिफ ला नहीं है, ये उसका मतलब होता है नहीं, ल। अब देखें ल और ला के अंदर फर्क है ना, एक होता है ना ल, इसका मतलब होता है अलबत्ता, अलबत्ता, और लाम अलिफ जबर ला, नहीं। अब नहीं और अलबत्ता 2 अलग अलग अल्फाज है ना उर्दू के भी। तो अब हमारी वो, अगर हम छोटी छोटी चीजों को खुद ठीक करेंगे ना, तो खुद ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बोल के देखिएगा ना कि ला फासिकून। अमूमन लोग जब सुनाने आते हैं ये वाली गलती करते हैं, इसको लाम के साथ जब तक अलिफ नहीं है यहाँ पर तो कैसे लगा सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें और इसको दिमाग में रख के सुनाइएगा, लफासिकून ल। अब फा को तो हमने खींचा है, क्यों? उसके ऊपर खड़ी जबर है, खड़ी जबर कितनी खींचती है? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ कितना? 2 हरकत के बराबर। लेकिन सॉरी, एक उसके अंदर और चीज भी है, कौफ इसके अंदर मोटा है, ठीक है, उसको मोटा भी करना है, 2 हरकत खींचना भी है, क्योंकि उसके साथ वाव मद्दा है, लफासिकून, ठीक है। नेक्स्ट आयत नंबर 50 देखिए, अफहुक्मल हुक, हाँ देखिए फिर दोबारा। अच्छा इसमें भी देखिए अफहुक्मल जाहिलियती, अब ये वाला हाँ सीने की तरफ है, लिया जाहिलिया, क्यों सख्ती से जोड़ा? तशदीद की वजह से, 2 यहाँ है। यबगून, यब बा पे कलकला होगा, कुतुब जद का लेटर है, बा जो है कुतुब जद का लेटर है, क्यों? क्योंकि उस पर जज़म है। कुतुब जद के कितने लेटर हैं? 5 हरूफ है, क़ा त्वा बा। अब देखिए इसमें बा है ना, जीम दाल, तो ये जो 5 हरूफ है, ये जब भी जज़म के साथ आते हैं तो हम इन पे कलकला करते हैं। कलकला क्या होता है? हिला देते हैं। हाँ, कहाँ पे? मखरज पे, जहां से आवाज निकल रही होती है, इखराज हो रहा होता है। यब, यब जमाते नहीं है, यब गू, अब गैन को मोटा करना है, यब गून, अगर रुकते हैं तो यब गून। वमन अहसनु मिनल्लाहि देखिए फिर हाथ सीन उससे निकला गले से, वमन। अच्छा मन के ऊपर हमने पूरा इजहार कर दिया, आगे हरफ हल्की है ना, हमजा अलीफ है, इस वजह से वमन अहसनु मिनल्लाहि, अल्लाह के नाम को हैवी किया, हुक हुक। अब देखिए काफ को जमाना, यहाँ इधर कलकला नहीं करना। कलकला कहाँ पे होता है? सिर्फ 5 हरूफ पे। कौन से? कुतुब जद के जो 5 हरूफ है, हर चीज पे कलकला नहीं होता, बाकी जितने जमा के पढ़ने होते हैं। अगर वो जज़म के साथ हो तो हुक्मल्ली, देखिए मीम 2 जबर मन है, लेकिन दोनों तनवीन खत्म हो गई, क्यों?
आगे तशदीद है। जब आगे तशदीद होती है ना, तनवीन खत्म हो जाती है और मीम जाके किस में जुड़ेगा? लाम में, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। वो कहती है कि दो लाम है, तशदीद बता रही है। तो एक लाम के पास तो ऑलरेडी जेर है, दूसरी लाम कहाँ से ले? अपना हरकत कहाँ से ले? आगे जाने के लिए हरकत लेगी पीछे लफ्ज से, पीछे तो मीम के पास हरकत है, इसलिए वो मीम में जुड़ेगी। हुक मल्ली कौमी युकिनून, कौमी, अब मीम दो जरमिन खत्म हुई, आगे इदगाम हुआ। कौमी युकिनून, काफ मोटा। फिर आयत नंबर 51 देखिए, या अय्युहल्लज़ीना, या के ऊपर खड़ी तबर भी है, मत भी है, दोनों का हक अदा करते हुए सख्ती से अगले या के साथ अय्यु हल्लज़ीना, जिधर जिधर तशदीद है सख्ती से जोड़ना है। आमनु, आ के ऊपर खड़ी जबर है। ला तत्तखिजू, फिर ता ता जबर तत, ता जबर ता, तत्त, सख्ती से जोड़ना है, ख्वा को मोटा पढ़ना है। तत्तखिजुल यहूदा वन्नसारा, वन, नून पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना। वन, आवाज को देर तक नाक में छुपाने का नाम गुन्ना है। स्वाद को मोटा भी पढ़ना है, रॉ को मोटा भी और खींच कर भी, दोनों मदों के हक अदा करने हैं। एक खड़ी मद है, एक देखें पड़ी हुई ऊपर मद है। तो फिर देखिए औ, इसको और नहीं पढ़ेंगे। औलिया, अगर रुकते हैं तो हमजा की आवाज आपके गले में आना चाहिए। औलिया, या को खींचा क्यों? ऊपर मद है ना। और ये जो औलिया ऐसे ऐसे, ये क्या हुआ? हमजा का एहसास दिलाया कि इधर हमजा है। बादुहुम, बादुहुम, ऐन को जमाओ के साथ, दाद को मोटा, क्योंकि खुस्सा दिक्तन के 7 हैवी लेटर्स में से है। औलिया बाद, बाद, ठीक है। दाद को मोटा भी करेंगे लेकिन दो जेरें खत्म, क्योंकि इधर हमने आरजी सुकून किया है। और उसका यही तरीका है कि जब भी हम किसी लफ्ज पर आरजी सुकून करते हैं तो उसकी हरकत को हम रोक देते हैं, ठीक है। वह मई, देखिए इधर काम हो रहा है ना। वह मई यतवल्लहुम, तमाम बारीक हुरूफ है, लेकिन जिधर जिधर तशदीद है उसका हक अदा हो रहा है। वह मई यतवल्लहुम, ये जो हुम, मीम पे तशदीद है, दोबारा गुन्ना हो रहा है, इदगाम हो रहा है। लहुम, लहुम, इदगाम जो होता है ना मीम साकिन पे, देखें जो मीम के कायदे ना उसमें भी है ना। हम, एक मीम, अगला हम जो है, हा जो है ना, हाथ दो चश्मी, हा, वो कहाँ जोड़ा जाके? आगे वाले मीम के अंदर। आगे वाला मीम कौन सा? जिसपे तशदीद है, उधर जाके इदगाम हो रहा है। वमन यतवल्लहुम मिन, अब ये जो मिन, इधर क्या हो रहा है? इख्फा की गुन्ना कामिला, पीछे बड़ा गुन्ना हुआ, यहाँ से छोटा गुन्ना हुआ। मिनकुम फइन्नहु, नून पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना हुआ, हु उल्टा पेश, हु इतना खींचेगा जितना वाओ। मिनहुम, यहाँ पे रुके, फिर देखिए तशदीद है नून पर, गुन्ना होगा। इन, ये गुन्ना है, जो न की आवाज है ना, ये गुन्ना है। इन्नल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जबर है, लाम जलाला होगा। ला यहदिल, यह आवाज हा की सीने की तरफ चली गई, इसको गले में नहीं ले, ऐसे नहीं होगा। यह जैसे गले में चली, सीने में चली गई आवाज। ला यह दिल कौ, काफ मोटा और वावे लीन, इसको उर्दू की तरह नहीं बल्कि काफ से कौ, कौ मज़ालिमीन, कौ, कऊ क्यों पड़ा? वावेलीन है ना, जब वाव से, वाव पे खुद जज्म के साथ होता है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है, वो वाव लीन का वावेलीन बन जाता है और आवाज में नरमी से मोड़ पैदा करने का नाम लीन है। जैसे कौफ से कऊ, मीम से मऊ, इस तरह जो अल्फाज लीन के होते हैं, दो अल्फाज होते हैं, एक होता है वाव और एक होता है या। लीन के होते ही टोटल दो हरूफ है, ठीक है। तो ये वाव का है, इसको उर्दू की तरह कौम जालिमीन, कौम जालिमीन। अब देखिए ज़ा को मज़ो, हमने ज़ा जो है उसको दो मर्तबा पढ़ना है, क्यों? उस पे तशदीद है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा खींचना है, क्यों? उस पर खड़ी मद है जो कि एक अलिफ के बराबर खींचती है। अगर हम उसको ढीला ढाला कौम ज़ालिमीन, खत्म बात। ना काफ मोटा, ना वावे लीन, ना डबल ज़ा, ना खड़ी जबर, ना क्या कहते हैं उसका मोटापन, तो आप देखिए फिर फर्क पड़ेगा ना, गलत होगा ना। इसलिए मैं आपको बार बार चीजें बताती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हमें पढ़ना आता है, बेशक आता होगा, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा करने और निखारने में क्या फर्क पड़ जाता है
कि अगर आप पढ़ो भी सही और छोटी-मोटी गलतियाँ भी हों, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप सीख लो, तो उसके सीखने से तो आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा ना। तो अच्छा पढ़ने से तो फिर अल्लाह ताला खुश होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।